आइए हम सभी लोग एक भजन गा लेते हैं। और यह भजन हम पहले बहुत गाया करते थे। भजन मेरे लिए बड़ा प्यारा भजन है, मुझे बहुत पसंद है, प्रिय भजन है। जब हम लोग आश्रम में सभी लोग रहते थे तो हमारी साधी बहनें कहा करती थी कि सुमेधा ये भजन सुनाओ, तुम्हारे मुंह से तुम जब गाती हो तो अच्छा लगता है। तो इस भजन को लोग गाने के लिए कहा करती थी और मुझे पसंद है इसलिए मैं गाती थी। तो आज ये भजन आप सबके बीच में रख रही हूँ, आप सभी लोग भी गाएंगे। ठीक, रेडी आप सभी लोग? और ऐसा गाएंगे कि हमारे भक्त लोग सुने, क्योंकि ये भजन हम भक्तों तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आज रविवार के सत्संग में एक भजन मैं आप सबके बीच रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी का भजन नहीं है ये, ऐसे ही भजन है। दूसरा भजन पसंद नहीं है आप लोगों को, कबीर साहिब का ही भजन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए हम कबीर साहिब जी का ही भजन सुनाते हैं आज, है ना। खींचतानी करके मानव काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। खींचतानी समय गवाए रे, काहे समय गवाए। न पीतुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। ये जीवन की जो चादर, जीवन रूपी चादर मिली है हमको, ये नपी तुली है, ये घट रही है, बढ़ने नहीं पा रही। हम भले जन्मदिन मनाते हैं, 12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हो नहीं गए, घट गए। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र घट रही है। तो भजन कहता है खींचा तानी, इधर उधर करके क्यों जीवन को बर्बाद करना। कितने, अभी एक लड़की का फ़ोन आया था मेरे पास उत्तर प्रदेश से, वो कहती है कि हम साधना करेंगे, और मम्मी रोती है। जैसे ही सुनती है कि बेटी हमारी साध्वी हो जाएगी तो मम्मी रोती है, क्योंकि मम्मी का भी दोष नहीं है। मम्मी इसलिए रोती है क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं है कि साधना भी की जाती है। बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी कहती है हम साधना करेंगे, तो उनको डर है कि बेटी चली जाएगी तो फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कभी साध्वियों को या साध्वियों के आश्रम को या उनके नियमों को या उनके जीवन को नहीं देखा। माँ कहती है कि बहुत काम करना पड़ेगा वहाँ। मैंने बताया कि काम क्या है, यदि फूल लगाए हैं तो पानी डालना है, और यदि सब्जी लगाते हो, आप अपने घर की सब्जी खाना चाहते हो, क्योंकि आजकल तो बहुत दवाइयाँ, बहुत केमिकल डाल रहे हैं सब्जी में, अनाज में, सब में, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा गुड़ न नींदना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा, बर्तन, भोजन और अध्ययन, ध्यान, चिंतन, साधना, भजन सीखिए। सदगुरु कबीर साहिब जी के ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए आप, है ना। भक्तों को, भक्त आ गए उनको समझाना है, सत्संग करना, यही तो काम है। कहाँ जाओगे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे लिए झूला बंधा हुआ और हम झूलते रहें, और झूलते झूलते भी हम बीमार हो जाएंगे। बच्चा झूलता है तो खेलना भी चाहता है, तो एक खेलने, बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग परिश्रम करते हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारे आश्रम में आती थी, मैंने उसको कहा कि बेटी यदि थोड़ा काम करवा लोगी, सेवा करोगी तो थक जाती हो, और यहाँ खेलने में कितना तुम दौड़ धूप करती हो, लेकिन काम करना नहीं चाहती, सेवा करना नहीं चाहती। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, बोली साहिब जी खेलते हैं तो मज़ा आता है और काम करते हैं थक जाते हैं। खेलने में शौक है इसलिए कितना थकते हैं बच्चे, रात में नींद नहीं लगती, पैर हाथ पटकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि काम कुछ नहीं है। हमने कहा बेटी यदि साधना करना है तो अपने मन से खूब परिपक्व हो करके साधना ही करना, फिर शादी मत करना। और यदि शादी करना है तो कोई रास्ता बुरा नहीं है, लेकिन यदि मन ना हो शादी का तो एक ऐसा दलदल है जिसमें धंसने के बाद आदमी जितने हाथ पैर मारता है धंसता ही जाता है। इसलिए इस कीचड़ में, काम कीचड़ में यदि नहीं उतरना चाहती हो, वैराग्य से जीना चाहती हो, तो कमर कस लेना। मम्मी पापा तो बच्चों का सपोर्ट करते ही हैं, सहयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने उनको उदाहरण दिया
कि जिनकी बेटियां या जिनके बेटे साधु हो गए, आज माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि एक संतान यदि इस मार्ग में निकल जाए तो माता पिता और पूरी कहते हैं 7 पीढ़ी का, कुल परिवार का उद्धार होता है। क्यों होता है? क्योंकि संत उनके यहाँ जाते हैं, वो संतों के यहाँ आते हैं, तीर्थों में, सत्संग में, अच्छी जगहों में जाना आना उनका भी सौभाग्य बन जाता है, उनका भी सौभाग्य जग जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि खींचातानी करके समय इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहिए। नपी तुली जीवन की चादर, ये घट रही है, बढ़ने नहीं पा रही है। हम भले भ्रम में हैं, उम्र हमारी 50 के हो गए भैया, बड़े खुश, 50 के घट गए, और कितना बचा है ये भी नहीं पता है अब हमको। 50 के हो गए ये तो पता है। बड़ा सौभाग्य, साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा तामै पंछी पौन, विचार नहीं करते हम, रहबे को अचरज है। 50 साल तक इस पिंजड़े, 10 दरवाजे के पिंजड़े में जीव टिक गया, आश्चर्य। जात अचंभो कौन, जाने में क्या आश्चर्य। कोई ऐसा पक्षी हो जिसमें 10 दरवाजे हों उस पिंजड़े में, और वो रह रहा है, 1 साल नहीं, बरसों बरसों, 50 साल हो गए, उड़ नहीं रहा, ये आश्चर्य है। उड़ जाने में कोई आश्चर्य। देखो संतों की दृष्टि कैसी होती और हमारी दृष्टि, अरे मर गए, कैसे मर गए? मर जाने में आश्चर्य नहीं है, संत कहते हैं जीते रहने में आश्चर्य। हम कभी सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं सोचते। हम तो कहते हैं जीते रहने में कोई आश्चर्य नहीं, मर जाने में आश्चर्य। लेकिन संत कहते हैं भाई जीने में आश्चर्य, मरने में कोई आश्चर्य, रोज मर ही रहे हैं। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित्य। कब ये तोतारा मुड़ जाएंगे इस पिंजड़े से कोई पता नहीं है। और जब उड़ने की बारी आए इसे कोई रोक नहीं पाता। जब उड़ने की बारी आए कोई व्यक्ति इसे रोक न पाए। और ये है ना पिंजड़ा, पंछी उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, पंछी तोता उड़ जाएगा। तो खैर ये भजन तो नहीं गाऊंगी मैं, मुझे ये भजन पूरा करना है। मैं ये भजन मुझे पसंद है, बहुत प्यारा भजन है, कबीर साहिब जी का भजन है। तो आप सभी लोग खूब मस्ती से गाइए, शर्मा के नहीं गाना है ना। खींचतानी करके मूरख काहे समय गंवाए रे, काहे समय नपी तुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। कोई शिकारी पकड़ सके ना, कोई हवा न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ सके ना, कोई हवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। कोई दुआ न छू पाए। कोई दवा न रोक सके, कोई दुआ न छू पाए। कोई दुआ न छू पाए। कितनी अस्पताल खुल रही हैं, दवाइयाँ तो होती हैं, दुआएं भी होती हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाता है। कहते भाई दवा और दुआ दोनों करो, बच जाए मरीज, व्यक्ति बच जाए। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो फिर ना दवा काम आती है ना दुआ काम आती है। आस का पंछी तन का पिंजड़ा, खोल के जब उड़ जाए रे, खोल के जब उड़ जाए। खींचा तानी करके काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुली जीवन की घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा। हमें अपना कर्म सुधारना है, हमें अपना कर्म सुधारना है। देखो वो ऐसे कर रहा है, देखो वो वैसे कर रहा है, बिल्कुल इसकी डायरी में
लिस्ट में किसी का, अपनी हृदय रूपी डायरी में किसी का नाम ना लिखो कौन कैसा है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, और हम जैसा करेंगे हम भी वैसा ही पाएंगे। तो जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा। कांटे बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। कांटे बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। औरों को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए रे, चैन कहाँ से पाए। औरों को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए रे, चैन कहाँ से पाए। न पीतुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। बचपन से समझ जाना चाहिए, जितने जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दूसरों को दुख देने वाला चैन से कभी सोता नहीं है। चैन से यदि सोना है तो आपको दूसरों को भी चैन से सोने देने के लिए बिस्तर बिछाना होगा। हम तो कांटों के बिस्तर बिछा रहा है, कांटे बो रहा है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएंगे। कितना प्रसिद्ध, इसको सभी लोग जानते हैं। इस साखी को साहिब की ये जगत प्रसिद्ध साखी कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। सारे चमत्कार की बातें खत्म हो जाती हैं। नाम ले लो, प्रसाद चढ़ा दो, परिक्रमा कर लो, नदी में नहा लो, पाप कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, मुकदमा में विजय मिल जाएगी, बेटा हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, आदि आदि। जो ये सब कुछ नहीं, साहिब कह रहे हैं औरों को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए रे। मुझे तो बहुत पहले समझ में आ गया था कि कोई जाने ना जाने, मैं तो जानती हूँ। और जो मैं बोऊँ, चाहे दिन में बोऊँ चाहे रात में, अकेले में बोऊँ कि सबके साथ में, जो मैं बो रही हूँ दिखाऊँ भले ना, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मुझे मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कितना बढ़िया जीवन है हमारा, कितना बढ़िया ये समाज और प्रकृति का नियम है। जो जैसा कोई देखे ना देखे खुदा तो देखता होगा। भजन था ना, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। हमारे अंदर बैठा परमात्मा हर समय लिख रहा है कितना पाप और कितना पुण्य। और ये केवल शरीर से नहीं होता पाप पुण्य, मन से होता है। मन में यदि अच्छे भाव से हम किसी का अच्छा चिंतन कर रहे हैं तो इसका भी हमको परिणाम मिलता है। तो इसलिए जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा। और कांटे बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। औरों को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए रे। न पीतुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए रे। आगे पॉइंट है तीसरा, झूठी आशाओं से क्यों मन पंछी मन दर्पण टकराता है। झूठी आशाओं से क्यों मन दर्पण टकराता है। माटी के इस तन पर मूरख क्यों इतना इतराता है। झूठी झूठी आशाएं हैं हमारी, ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, इतने साल के बाद ऐसा, उतने साल के बाद वैसा। करना चाहिए, जीवन है जब तक। अरे जीवन के बाद भी लोग जीवन बीमा कराते हैं, तो जीवन रहते रहते तो हमको करना ही चाहिए। लेकिन ये आशा ना करो कि जो सोच रहा है वो हो ही जाएगा, क्योंकि आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना तो प्यारी काया पड़ी रही, पड़ी रह जाएगी ये काया यहीं पर। इसलिए भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, आत्मचिंतन करो, मानव जीवन को सफल सार्थक बनाओ। बना ही रहे हैं हम लोग, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। ये सब हम लोग जीवन के समय को बहुत सुंदर एक सदुपयोग कर रहे हैं हम और आप।
ये मानव जीवन का सबसे बेशकीमती समय का सदुपयोग, सत्संग से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। कहते हैं न कि तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। तात स्वर्ग अब वर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। एक क्षण का सत्संग भी आदमी को संसार के सारे सुखों से बढ़ करके है, सारी संपत्ति, सारे दुनिया की उपलब्धियों से बढ़ करके है। तो कितना अच्छा जीवन है अपना कि अपन इस समय में सत्संग करते हैं। आप सभी लोग सुबह भी आते हैं और हर रविवार को भी आते हैं। ये आप सबके, हम सबके एक भाग्य में, जीवन की डायरी में इस सत्संग रूपी जो पन्ना है ना, उसमें जो लिखा जाएगा कि हमने इतने इतने समय सत्संग किया, इसका बहुत बड़ा हमको फल मिलेगा, है ना। हम सत्संग कर रहे हैं तो ऐसा ना समझिए कि हमने 1 घंटा बर्बाद नहीं, इसी से जीवन हमारा आबाद होगा। जब उधर लेखा जोखा होगा ना धर्मराज के यहाँ, तो हम लोगों को ये डायरी में जो लिखा रहेगा ना, इसी का हमको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि यार इतना समय हमने सत्संग किया था। इतने समय देवरी आश्रम में जाके हम बैठे थे साध्वी सुमेधा के पास, और हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ गलत विचार आ जाए, तो मन में याद आएगा कि नहीं, सत्संग में हमने सुना है, काम रोक लेता है ना सत्संग हमको बुरे कामों से। तो कितना अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है, झूठी आशाओं से क्यों मन दर्पण टकराता है। मन दर्पण बहुत झूठी आशाएं करता है, इसलिए तो चकनाचूर होता है। आशाओं का हुआ खात्मा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांतासा सुख सुस्वाप पिंगला। ये आशा हमको परेशान करती है, ये वासना हमको परेशान करती है। साहिब कह रहे, माटी के इस तन पर मूर्ख क्यों इतना इतराता है। 10 द्वारे साहिब ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ था और लिए फिरे थे 7, टपका लागा फूट गया और कुछ न आया हाथ। एक दिन ऐसे तो चला जाता है इंसान, कुछ भी क्या सोचता है कि आगे कम आएंगे। वो कहानी सुनते हैं ना आप लोग कि एक बगीचे में एक व्यक्ति गया और कहा कि भाई, गुरु ने कहा कि जाओ इस बगीचे का जो सबसे सुंदर फूल हो उसको लेके आना, लेकिन ध्यान रखना कि पीछे लौट करके नहीं जाना है, चलते चलते ही चुनना है। तो उसने सोचा कि यहाँ तो कम खिले फूल हैं, आगे और अच्छे खिले मिलेंगे, और अच्छे मिलेंगे, और अच्छे मिलेंगे। आगे गया तो मुरझाए हुए पुराने बासी फूल मिले। तो पश्चाताप करने लगा कि यार जो पहले फूल मिले थे वही सुंदर थे, चुन लेना था, लेकिन उसने चुना नहीं। तो वो सोचता है आगे सुख मिलेगा, कब मिलेगा, अभी सुख नहीं मिला आज वर्तमान में, तो आगे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ये समय भी चला जाएगा। अभी कितना अच्छा, अब पीछे का समय देख करके सोच करके हम पश्चाताप करते ना, अरे यार वो दिन अच्छे थे, शरीर अच्छा था, स्वस्थ थे, जवान थे, सब कुछ अनुकूल था, बड़े मित्र थे, सहयोगी थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, पति पत्नी थे, जिसका जो है। और धीरे धीरे 50-55 के बाद तो वो चला गया, तो ये चला गया, तो मित्र कभी मिलते हैं, मिलते भी हैं तो अपने अपने व्यस्त हो गया। वो मित्रों का अपना घर परिवार बन गया, अपना बिजनेस व्यापार शुरू हो गया, अपने गुरु चेला बन गए। हम लोगों के भी मित्र थे, हम लोगों के भी गुरु चेला बन गए, सब अपने अपने में सब व्यस्त हो गए। तो आज का समय पहले के समय से अच्छा है, और आने वाला समय भी यदि आज अच्छा बना लिए तो सब अच्छा है, नहीं तो हम ऐसे आगे पीछे सोचते रह जाते हैं। तो साहिब कह रहे, जाने कब माटी की काया माटी में मिल जाए। कोई पता नहीं अपना जीवन कब माटी में मिल जाएगा, क्योंकि माटी से बना है, माटी का खिलौना है, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो क्या करेगा, पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। तो यहाँ भजन ये कह रहा है कि भले बुरे सारे कर्मों को मन मेरा स्वीकार करे। भले बुरे सारे मन मेरा स्वीकार करे। मन स्वीकार करता है ना कि ये करना चाहिए, और ये नहीं, बुरे कर्म भी मन स्वीकार करता है तभी करते हैं।
जब तक मन बुरे कर्म ना, मन बुरा बना है तो बुरे कर्म स्वीकार लेता, संस्कार बुरा है तो बुरे, चलो लड़ाई झगड़ा करेंगे, झूठ बोलेंगे, मन हाँ ऐसे ऐसे बोल देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे खा लेंगे, पी लेंगे, कुछ भी, तो भले बुरे सारे कर्मों को मन मेरा स्वीकार करे। मन के अंदर कोई न झांके, मन सब पर उपकार करे। मन के अंदर कोई न झांके, मन सब पर उपकार करे। थोड़ा सा रुक जाएं, मन में विचार आता है, थोड़ा सा परीक्षा करें कि जब हम बुरे कर्म स्वीकार तो लेते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो मन बड़ा पश्चाताप करता है और करते समय भी भयभीत रहता है और मन इतना मलिन हो जाता है कि फिर प्रसन्नता, निर्भयता, स्वतंत्रता, पवित्रता नहीं रह जाती है कि रह जाती है। कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है तो मन उसका पवित्र नहीं होता, प्रसन्न। और पवित्रता और प्रसन्नता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जितना पवित्र उतना प्रसन्न। जो आदमी जितना ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उतना सुखी होता है। जो जिसका मन जितना पवित्र निर्मल होता है उतना ज़्यादा वो प्रसन्न होता है। तो मन में ये विचार करिए कि गलत काम करके मेरा मन खुश हुआ कि ना खुश हुआ, सुखी हुआ कि दुखी हुआ। मन तो रिजल्ट लाता है कि नहीं लाता, बताओ, लाता है कि नहीं लाता? लाता है ना। हाँ, तो इसलिए भले बुरे सारे कर्मों को मन मेरा स्वीकार, मन के अंदर कोई न झांके, मन सब पर उपकार करे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मन दर्पण कहलाए रे, मन दर्पण कहलाए। न पीतुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। न पीतुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। तो हम सबको इस भजन से सावधान रहना है कि दिनों दिन हमारी चादर ओछी होती जा रही, छोटी होती जा रही है। इसलिए पैर पसारना हम थोड़ा सा कम करें। पैर पसारना कहते हैं चादर छोटी हो तो पैर मोड़ करके सोना सीख लो। अर्थात चादर छोटी हो जा रही है, अब इच्छाओं की आप कमी करिए, इच्छा कम करिए, वासना का त्याग करिए, है ना। हम सबको करना है। ये भजन हमको यही चेतावनी दे रहा है कि उम्र बिल्कुल थोड़ी, पता नहीं कितनी बची है, अब ज़्यादा कोई इच्छा ना करें। जितना हमने इच्छा कर करके देख लिया, अब तो भाई जो कमा लिया है बस उसी में संतुष्ट रहें, सुखी रहें और कम में निर्वाह करके समाज की सेवा में लगाते हुए अपने मन को पवित्र करने का काम करते चलें। अब ज़्यादा जीने की, देखने सुनने सूंघने की, चखने की, ज़्यादा भोगों को भोगने की इच्छा त्यागना है। समझ में आई बात? हम सबको यही काम करना है। अब हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये शरीर भी अब छूटने वाला है और घर परिवार समाज का तो उत्तराधिकारी आ ही गया, नहीं आया? बहू बेटा आ गए, बहू बेटा आया तो आया, बहू भी आ गई और बेटी थी वो छोड़ के चली गई। चली गई कि नहीं चली गई? आती है कभी कभी और जितना है उसका उतना और लेके जाती है, यादें बस दे जाती है। कुछ भी जीवन में कुछ रहता नहीं, यादें रह जाती हैं। तो अपनी जीवन रूपी नौका को हमें शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण के निकट ले जाना है। सुख शांति प्रसन्नता अपने पास है, अपने अंदर है, कोई नहीं है हमारा। अकेले आए हैं, अकेले ही हैं और अकेले ही जाना है। बस कहने के लिए हमारा ये है, धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, वास्तव में कोई नहीं। सब एक एक करके बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, जाएंगे अब सब। इसलिए जाने से पहले अपना शरीर का मोह, संबंध का मोह क्या करना है, नहीं तो वो आज वो मर गया उसके लिए रो रहा है,
कल वो मर गया उसके लिए रो रहा है। कबीर साहब ने कहा, अरे भैया का को रोऊं, गैल बहु तेरा और बहु तक मुअल फिरल नहीं फेरा। सब मर गए, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया हो। साहब ने कहा, गए राम गए लक्ष्मणा और संग न गई सीता यासी धना। लक्ष्मण और राम और सीता तीनों गए थे जंगल में, एक का वनवास, लेकिन दो ने कहा नहीं, छाया की तरह साथ में चलेंगे और चले भी। लेकिन सब जाते समय अकेले अकेले गए। लक्ष्मण जी पहले चले गए, सीता जी चली गई, राम जी चले गए, सब चले गए, कोई किसी के साथ नहीं, सब अकेले अकेले गए। हमें भी अकेले ही अकेले जाना पड़ेगा। एक साथ मर भी जाएंगे फिर भी अकेले ही जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो अपने समय को हमें बर्बाद नहीं करना है, अपने काम को निर्मोहता पूर्वक, निर्मोही राजा बन जाओ, बढ़िया सबके साथ रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, अमरता और निर्भरता पूर्वक अपना काम करते चलो। ये सत्संग हमको यही फल देता है, सत्संग का ये फल है, अमरता, प्रसन्नता, निर्मलता, स्वतंत्रता और आवागमन से मुक्ति। तो आज के सत्संग में मैंने आपके बीच ये भजन रखा, तो थोड़ा सा उसमें बीच बीच में आप लोगों को कुछ विचार भी दिए। इन विचारों से आप लाभ लेते रहिए और अपने जीवन को सुंदर, सुमधुर, सुव्यवस्थित बनाते रहिए और कबीर आश्रम देवरी चैनल के स्थायी सदस्य बने रहिए। खुद सुनिए, दूसरों को भी ये सत्संग सुनाते रहिए। अपना जीवन और अपनों का जीवन सुंदर बनता रहे, इसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबके बीच हम ये विचार लेकर के आते रहते हैं। आइए हम सभी लोग कीर्तन कर लेते हैं और वाणी को देते हैं विराम। ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, मैल मन का धोला लो मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना। गंगा भी सच है, यमुना भी सच है, गंगा भी सच है, यमुना भी सच है, सरस्वती सच है प्यारे मना, हाँ सरस्वती सच है प्यारे मना, ज्ञान गंगा ना प्यारे मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान है गंगा ध्यान है यमुना, ज्ञान है गंगा ध्यान है यमुना, दान सरस्वती प्यारे मना, हाँ दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो मना, मैल मन का धोला लो मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा